हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए 230-231 रुपए का शेयर है। आज अच्छी खासी रौनक यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छी तेजी है। मार्केट अगर देखा जाए तो आज थोड़ी बहुत तेजी दिखा रहा है, उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रफ्तार है। निफ्टी 50 में तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा पावर में तकरीबन 3.5% से 4% का ग्रोथ आज के दिन में देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कौन सा है और बाइंग का लेवल कौन सा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 230 रुपए का शेयर है ये, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर में 41% का ग्रोथ है। देखिए 160 165 से बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 255 260 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये लगातार टूटता रहा, 214 तक चला गया। लेकिन जिस दिन 214 गया था उस दिन ये 200 रुपए का मुंह देख कर भी आया जरूर था। वहां से अगर देखें तो अच्छी खासी रिकवरी लौटी जरूर है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 340% के आसपास का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 52 रुपीज का शेयर लगातार दौड़ रहा था, वापस ये टूट गया, ठीक है, वापस दौड़ा, फिर हल्की सी गिरावट आई। उसके बाद जो तूफान यहाँ पर आया था वो बहुत 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 ही शानदार था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ऐसा तूफान आता है तो भैया गिरावट भी आती है, और ये वही वाला दौर है। दिवाली वाला जो हफ्ता है उसी वजह से आपको कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। और इवन मेरे हिसाब से आज कल मार्केट में बढ़िया तेजी थी, आज के दिन में देखे तो हल्की सी तेजी है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। कल का दिन और परसों का जो दिन है तब तक मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है, दिवाली तक, मुहूर्त ट्रेडिंग तक आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगला हफ्ता जो होगा वो शायद आपको उतना अच्छा ना लगे, तो उस चीज को याद रखिए। और मेरे हिसाब से टाटा पावर में शायद शायद 240 245 240 से 250 रुपए के लेवल पर पहुंचने के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो इस शेयर को थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, थोड़ा सा पेन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा प्रॉफिट का वो तकरीबन 240 250 रुपए के आसपास का होगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है यहाँ पर, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के हैं उनको मैंने पहले ही बोला हुआ है कि भैया 240 250 के आसपास पहुंचे तो आप चाहे तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब 50% का प्रॉफिट लेकर, मतलब अगर 1000 शेयर है आपके पास तो 500 शेयर बेच कर प्रॉफिट लो, 500 को आप कंटिन्यू करो, और जब टूट के दोबारा 200 के आसपास पहुंचे तब खरीदारी के मौके आपके लिए जरूर बनेंगे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 74,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो भी रहे हैं, और कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है दोनों ही शानदार तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 11.06% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 10.93% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हल्की सी बिकवाली एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के द्वारा देखने को मिली है, और इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़िया खरीदारी करी हुई है यहाँ पर। एलआईसी के पास 5.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर के द्वारा हल्की सी 1.5% की होल्डिंग ही गिरवी है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, पर शेयर आपको ₹1.55 का यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। टाटा पावर देखा जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 5% लोग ही है जो आपको बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी हल्का सा उछाल जरूर है, और प्रॉफिट में हालांकि गिरावट है, लेकिन ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रॉफिट में आपको गिरावट इसीलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि जो कंपनी खर्चा कर रही है अपने रिन्यूएबल्स के पीछे वो ज्यादा था। और दूसरी ओर अगर आपको 2021 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 611 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन 2022 के जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी इस कंपनी ने 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। तो अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 1600 करोड़ से 1800 करोड़ तक का प्रॉफिट आपको 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है, और यही वजह है कि शेयर इतनी बड़ी रफ्तार से भाग रहा है इसका। टाटा पावर में देखें तो खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर है ये। हालांकि पी रेशियो अब इसका बहुत ज्यादा हो चुका है, 63 के आसपास है,
और सेक्टर पी सिर्फ 24 का है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि शायद 240-250 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो पी रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा, दिवाली का जो क्रेज़ है वो भी खत्म हो जाएगा, और शेयर इससे पहले भी अगर हम देखें तो उसी लेवल से टूटा भी था, तो एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो कि उस लेवल के आसपास बैठा हुआ है। टाटा पावर देखो कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन जब कोई इतना दौड़ जाता है तो जाहिर सी बात है एक पेन ज़रूर आता है, खास करके दिवाली वाला जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद शायद आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जो अभी कुछ हफ्तों पहले जो प्रॉब्लम आई थी इंडिया में, क्या पूरे ग्लोबली बिजली की जो प्रॉब्लम थी, उसमें कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों को फ़ायदा करवा दिया, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन और ज़्यादा नॉर्मल होती जाएगी, तो जो फायदा वाला जो चीज़ है वो डेफिनेटली अब धीरे धीरे कम होगा। जो दाम बढ़े थे वो अब धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं बिजली के, न्यूज़ भी इस तरीके से की सामने रिपोर्ट आ भी रही है। तो देखो टाटा पावर कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो फ्यूचर है वो शानदार है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में 300 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कंपनी में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलेगी, बड़ी रफ्तार से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, फिर नीचे से वापस दौड़ने के लिए तैयार भी होगा ये शेयर। कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत ही शानदार है, काफ़ी रेडी कंपनी है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की जो हम बात करते हैं, तो वहाँ पर टाटा पावर ने ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इस तरीके से वो और बड़ी रफ्तार से आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। हर हफ्ते आपको कोई ना कोई खबर टाटा पावर के रिगार्डिंग देखने को मिल जाती है कि इस कंपनी से करार हुआ है, ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, कंपनी हर रोज़ चर्चा में रहती है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचर को अच्छे से भांपा है इन्होंने, प्रमोटर लगातार खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, जो बहुत ही छोटा शेयर था। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन तब से है जब से ये शेयर 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक चीज़ मैंने तब से कही थी कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये मत सोचो कि 30 रुपये का शेयर अगर 100 पे चला गया तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ, जी नहीं, बने रहो। लेकिन हाँ, अब 250 रुपये के आसपास पार्शली प्रॉफिट लेने का वक्त आ चुका है, और इसीलिए मैं आपको अपडेट ये दे भी रहा हूँ कि 250 रुपये के आसपास पार्शली प्रॉफिट लेना, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ पार्शली प्रॉफिट, फिर कुछ लोग कहेंगे सारे के सारे शेयर बेच दिए, और जब 250 से 260 265 पे गया तब कहेंगे कि अच्छा आपने तो बेचने के लिए बोल दिया था। तो अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 250 रुपये का जो लेवल होगा वो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली तक ये 2-3 दिन में मार्केट अच्छी खासी तेज़ी पकड़ेगा, लेकिन उसके बाद जितनी तेज़ी पकड़ी हुई है उसको भैया थोड़ी बहुत करेक्शन में भी तब्दील होता हुआ नजर आएगा, तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके भी बनने वाले हैं। तो चीज़ों को याद रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।